अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुद्दीन किब्ज़ई और हम अपने सेंटेंस करेक्शन वाले पोर्शन के सेकंड लेक्चर की तरफ आते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। तो ये होगा हमारा सेकंड लेक्चर। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स नॉर्मली पूछते हैं सर सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड वो कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है, या फिर एग्जामिनर किस तरह के सेंटेंसेस पूछ सकता है। अब देखिए, सेंटेंसेस आपसे 3 तरह के पूछे जा सकते हैं जो उसमें नॉर्मली करेक्शंस होंगे, ठीक है। हम तीनों एरियाज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हो सकते हैं related to basic grammar से related। सेकंड, इसमें हो सकते हैं कॉमन एरर्स से रिलेटेड। और थर्ड, आपके पास हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस से रिलेटेड। अब जहां तक बेसिक ग्रामर की बात है, बेसिक ग्रामर वाले सेंटेंस करेक्शंस नॉर्मली आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस है, पीसीएस है, पीएमएस है, उसमें नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, आपसे एमडी कैट और ई कैट वाले में पूछे जा सकते हैं। अब वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से उसमें रूल है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि बॉयज के साथ इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, ठीक है, तो बेसिक सा रूल है। तो आप कहेंगे कि बॉयज चूंकि प्लूरल है तो इसलिए आर यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास सेंटेंस इस तरह आता है कि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, अब बॉयज को नहीं देखना, अब आपने वन को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने आर नहीं बल्कि इज यूज करना है। तो ये आपके पास थोड़े से बेसिक ग्रामर से रिलेटेड करेक्शंस आ सकती है। अच्छा, इसमें फिर आपके पास कॉमन एरर्स से रिलेटेड भी आ सकते हैं। अब कॉमन एरर्स कैसे हैं? कॉमन एरर्स को उर्दू में कहते हैं गलतुल आम, ठीक है। अब गलतुल आम क्या होते हैं? गलतुल आम का मतलब है ऐसी गलतियां जो इतनी कॉमन हो जाएं कि वो आपको गलती लगे ही ना, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई उस गलती को करेक्ट करेगा तो वो करेक्ट करने वाला बेचारा आपको गलत लगेगा। अब कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। सपोज मैं लिखता हूं नो, मैं लिखता हूं नाइफ, और मैं लिखता हूं नॉक। अब देखिए, ये तीनों वर्ड्स जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें के साइलेंट होगा। हम इसे पढ़ेंगे नो, इसे पढ़ेंगे नाइफ और इसे पढ़ेंगे नॉक। हाँ, अब जब आप शॉप वाले के पास जाएं, किसी जनरल स्टोर वाले के पास जाएं, ठीक है, वहां पर अगर आपको चिकन क्यूब्स चाहिए इस कंपनी के और आप रूल्स को फॉलो करते हुए आप के को साइलेंट करके पढ़ें, यानी आप उस बंदे को कहेंगे जो उस जनरल स्टोर में है, आप उसको कहेंगे कि अच्छा यार मुझे नॉर दे दो, तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे पास तो नॉर नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि नॉर किसको कहते हैं।
तो फिर अगर आपकी नज़र पड़ जाती है और आप उसको कह देंगे कि देखिए वो सामने पड़ा हुआ है, तो फिर वो आपको उल्टा डांट कर ये कहेगा कि अच्छा इतने पढ़ लिख गए हैं और आपको ये नहीं पता कि इसे नौर नहीं कनौर पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे यार हमने तो रूल में यही पढ़ा था कि के साइलेंट होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे उसको कि नहीं इसे नौर कहते हैं, वो कहेगा नहीं इसे कनौर कहते हैं। अच्छा आसपास किसी दूसरे बंदे से पूछेगा कि अच्छा भाई इसे पूछ लो इसे क्या कहते हैं, वो भी कहेगा कनौर कहते हैं। किसी दूसरे से पूछेंगे वो भी ये कहेगा कि इसे कनौर कहते हैं। सो इट मीन्स गलती इतनी कॉमन हो जाती है कि वो गलती लगती ही नहीं है। लेकिन आपने सेंटेंस करेक्शन में ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बेशक सब लोग गलत कर रहे हो वो फिर भी गलत ही होगा, और अगर कोई भी सही चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा फिर भी वो सही चीज़ सही रहेगी। सबकी गलती करने की वजह से वो गलती कभी भी सही नहीं होती, राइट। ये रूल आपने माइंड में रखना है सेंटेंस करेक्शंस में। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा आपने क्या सुना है, आपने ये देखना है कि रूल्स क्या कहते हैं। फिर इसमें हमारे पास जो एक थर्ड टाइप है वो है एक्सेप्शनल केसेस से रिलेटेड। अब एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास क्या होंगे, देखिए एक्सेप्शनल केसेस को आप यूँ समझ लें, इसे हम उर्दू में कहते हैं लाडला। अब आप कहेंगे कि सर लाडला कैसे कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि लाडला उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा घर में किसी ने शीशा तोड़ दिया, उसको मार पड़ेगी, रूल है। लेकिन अगर कोई लाडला शीशा तोड़ता है तो फिर उसे मार नहीं पड़ेगी, क्यों, वो लाडला है, उसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता। इसी तरह इंग्लिश में भी हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। यानी आपके पास ऐसे रूल्स होते हैं कि जो 90-95% केसेस में अप्लाई हो रहे होते हैं, मगर कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि जहां पर वो रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम उन्हें कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। अब कैसे ज़रा देख लेते हैं। जब हम सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हमारे पास ये होता है, एक नाउन है कार, रूल ये है इसके साथ एस लगा दे, कार्स बन जाएगा, ये रहा आपका प्लूरल। अच्छा फिर हमारे पास एक नाउन है वॉच, इसके साथ ई एस लगा लें, वॉचेस, आपके पास इसका प्लूरल बन जाएगा। हमारे पास एक वर्ड है स्काई, आप इसका वाई रिमूव कर दें और उसकी जगह आई एस लगा दें, स्काइज, आपके पास प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक वर्ड है हाफ, एफ को रिमूव कर दें, उसकी जगह वी ई एस लगा दें, हाफ्स, ये आपके पास प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ लाडले ऐसे होते हैं कि जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक नाउन है फिश, सपोज 1 फिश, एक मछली है। अच्छा अगर मैं 2 मछलियों के बारे में बात करूं 2, तो रूल तो ये कहता है कि मैंने ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाना है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है,
इसमें अगर आप 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो भी फिश, 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो भी फिश। बिल्कुल वैसे ही 1 sheep, 2 sheep। अच्छा, हमने शीप्स नहीं लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, इनमें से कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस तरह की केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो हम सेंटेंस करेक्शन में जो जो एरियाज कवर करेंगे उनमें आपके पास बेसिक ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, कॉमन एरर से रिलेटेड भी होंगे और एक्सेप्शनल केसेस से भी रिलेटेड होंगे। तो ये एक बेसिकली आपको कुछ बैकग्राउंड बताना था कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हम रूल्स स्टार्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। एक एक सेंटेंस उठाएंगे, 2-2 सेंटेंसेस उठाएंगे, सेंटेंस देखेंगे, उसमें एरर बताएंगे, वो एरर क्यों है, उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन, और फिर उसके बाद हम इसी तरह एक एक करके रूल्स को कवर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।